So let's start. द फर्स्ट लेक्चर जो आईओटी के बारे में बात कर रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. जब मैं कहता हूं ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इमीडिएटली माइंड में ये तीनों वर्ड्स को हम लोग जरा सेपरेट कर देते हैं. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ऑफ को तो बाजू में छोड़ दो. व्हाट इज इंटर, व्हाट इज नेट, व्हाट इज थिंग्स. अभी इंटर एंड इंट्रा, ये दो चीजें आप देखोगे. अभी इंटर मतलब क्या? इंटर मतलब भाई लोग जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू डिफरेंट एंटिटीज, उसको हम लोग कहते हैं इंटर. एंड इंट्रा मतलब क्या? इंट्रा मतलब कम्युनिकेशन विद इन द सेम पर्टिकुलर एंटिटी. तो हम लोग जब कहते हैं ना इंटरनेट, इंटरनेट मतलब इट इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क. एयरटेल वाला बंदा जियो से बात कर रहा है, ठीक है ना. व्हाट इज इंट्रानेट? इंट्रानेट इज कम्युनिकेशन विद इन द सेम नेटवर्क. तो जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट इंट्रानेट, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इज, इंट्रानेट मतलब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क जहां सिर्फ वो एम्प्लॉइज इंटरैक्ट कर सकते हैं. बट व्हेन मैं बात कर रहा हूं अबाउट इंटरनेट, इट इज बट ऑब्वियसली अ ग्लोबल वर्ल्ड. तो अभी जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट फर्स्ट लेक्चर, देखो ये हम लोग ने एनीवे जो अपना डेमो लेक्चर हुआ था उसमें ये सिलेबस हम लोग ने देखा था. बट अभी वापस गो थ्रू करते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अपनी जर्नी क्या है. टोटल अपने पास 5 यूनिट्स है, ठीक है. वो पांचों यूनिट में इंडिविजुअल चैप्टर्स है. तो पहले यूनिट में 3 चैप्टर्स है, दूसरे यूनिट में 2 चैप्टर्स है, तीसरे यूनिट में 2 चैप्टर्स है. ऐसे करके एंड ऑफ द यूनिट जो है ना, वहां पे हम लोग पूरा सिस्टम बिल्डअप करेंगे. अभी कहानी ऐसी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी तुमको पता है ऑलवेज रॉक्स, ठीक है ना. ऑलवेज रॉक्स अभी समझ लो, इट इज अ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट, तो तुम बराबर समझ सकते हो ऑलवेज रॉक मतलब क्या. तो ऑलवेज रॉक मतलब इधर क्या किया है, जैसे अभी आप देखोगे एडब्ल्यूपी, आपका थियरी एंड आपका प्रैक्टिकल हैंड इन हैंड जाएगा. अरे पर साला आईओटी का थियरी और प्रैक्टिकल हैंड इन हैंड जाता ही नहीं है. इधर आपको जो थियरी सेशन में पढ़ाया जाएगा और आपको प्रैक्टिकल सेशन में पढ़ाया जाएगा, उसमें फर्क है. तो बड़ा ऑब्वियसली अपने को तो दोनों करना है, तो दोनों कैसे करना है आप मेरे पे छोड़ दो. तो अभी फर्स्ट चैप्टर ना बहुत ही ज्यादा बेसिक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है. तो अभी मैं आगे के बारे में फिलहाल कुछ बात ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आगे के बारे में बात करूंगा तो आपको समझेगा नहीं पहले लेक्चर में. तो सबसे पहले मुझे आपको क्या बात करनी है, देखो ये आपका टेक्स्ट बुक का लिस्ट है. एज अ टीचर आई वुड नेवर से कि टेक्स्ट बुक मत खरीदो, पर ट्रस्ट मी सब कुछ आपके नोटबुक में रहेगा. तो जो आपका नोटबुक है ना, जो अभी आप मेंटेन करोगे, वो आपका ग्रंथ है. सब कुछ आपके नोटबुक में रहेगा. आपको नोटबुक के बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. पर अभी चलो कौन सा टेक्स्ट बुक अच्छा है. तो ये जो तुमको पहला टेक्स्ट बुक दिख रहा है, डिजाइनिंग आईओटी बाय एड्रेन एंड हैकिम, ये आपका टेक्स्ट बुक है जो पूरा सिलेबस आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा. और दूसरा जो टेक्स्ट बुक है राजकमल का, ये प्रैक्टिकल के लिए है. इसमें आपको सब प्रोग्राम्स मिलेंगे. इसमें आपको सब पाइथन के प्रोग्राम्स या सी के प्रोग्राम्स मिलेंगे. पर मैं क्या बोल रहा हूँ, सब कुछ कहाँ से? अपने नोटबुक से. नोटबुक के बाहर कुछ नहीं, ठीक है. तो अभी जब मैं बात कर रहा हूँ अबाउट प्री रिक्विजिट किया भाई ये सब्जेक्ट के लिए, जब मैं आईओटी के बारे में बात कर रहा हूँ, इंटरनेट पिक्चर में आता है, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कंप्यूटर नेटवर्क. फिर उस कंप्यूटर नेटवर्क, चलो वो थिंग्स जो इंटरैक्ट करेंगे उसका प्रोसेसिंग करने के लिए अपने को लगेगा कंट्रोलर. तो आएगा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर. बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं. नीलम गुड मॉर्निंग. बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो अभी माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये हार्डवेयर है. तुम बोलोगे अरे सर हमको माइक्रो प्रोसेसर बिल्कुल ही अच्छा लगता था. टेंशन मत लो, मैं हूं. ज्यादा उसमें कुछ माइक्रो प्रोसेसर के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. एक ही चैप्टर है ना, उसमें टाइमिंग डायग्राम है ना, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है. एकदम चिल मार के रहने का, ठीक है. बट इस माइक्रो प्रोसेसर को अपने को प्रोग्राम करने के लिए अपने को लगेगा सी प्रोग्रामिंग, ठीक है. अभी सी प्रोग्रामिंग कब? जब हम लोग एक कंट्रोलर यूज करेंगे. तुमने नाम सुना रहेगा आर्डिनो. नहीं. एंड दूसरा एक प्रोसेसर है जिसका नाम है रास्पबेरी पाई. यस. ठीक है. रास्पबेरी पाई को प्रोग्राम करने के लिए पाइथन एंड आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए सी प्रोग्रामिंग.
बट ये जब एक प्रोग्राम हार्डवेयर में डालते हो ना, वो जो फर्मवेयर, वो जो बनता है, उसको हम लोग कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। तो प्री रिक्विजिट है आईओटी पढ़ने के लिए, ये 4 चीजें आपको आनी जरूरी है, ठीक है। पर जैसे आप बोलोगे सर मेरे को सी प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं आता है, टेंशन मत लो, मैंने क्या बोला, हर चीज में मैं हूं, तुमको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी फर्स्ट यूनिट में एग्जैक्टली क्या है, फर्स्ट यूनिट में है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया किधर से, उसका क्या डेफिनेशन है, वो एग्जैक्टली क्या करता है, वो आएगा तुम्हारा यूनिट नंबर 1.1। फिर आएगा यूनिट नंबर 1.1 के अंदर एप्लीकेशंस क्या है, इधर इसको नाम दिया है फ्लेवर, तो फ्लेवर्स आर नथिंग बट एप्लीकेशंस। फिर आएगा आईओटी का ब्लॉक डायग्राम कि आईओटी बनता कैसे है, पर उस आईओटी को चलाने के लिए तुम क्या टेक्नोलॉजी यूज करोगे, कुछ अलग टेक्नोलॉजी है। फिर ये एक वर्ड है एन्चांटेड ऑब्जेक्ट, हम लोग बचपन में ना, क्या बचपन में क्या, आज भी कार्टून देखते हैं, ठीक है, कार्टून में एक बिल्ली बात करती है, एक कुत्ता बात करता है, एक झाड़ बात करता है, एक गाड़ी बात करती है, एक बस बात करती है, वो ट्रेन बात करती है। तो ये सब ना, ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फेरी टेल्स ऑब्जेक्ट। ये इमेजिनरी वर्ल्ड में ना एक दूसरे से बात करते हैं, बट ये रियल वर्ल्ड में आज पॉसिबल हो चुका है ड्यू टू दिस इंटरनेट। और ऐसे प्रोडक्ट जो अपने से, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने से बात करना चालू किया है, मैं ह्यूमन बीइंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अदर देन ह्यूमन बीइंग, उनको हम लोग कहते हैं एन्चांटेड ऑब्जेक्ट्स। एंड फिर हम लोग देखेंगे फ्यू एग्जांपल्स कि पहले पहले जब आईओटी मार्केट में आया तो हु आर द मैन्युफैक्चरर्स जिसने आईओटी को अपने प्रोडक्ट में एम्बेड कर दिया। तो ये है तुम्हारा यूनिट नंबर 1.1 का ओवरव्यू, ठीक है। अभी ना मैं जरा वापस तुमको अनम्यूट कर रहा हूँ, मतलब मैं तुमको कहूंगा कि प्लीज खुद को अनम्यूट करो और मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, प्लीज फटाफट सब लोग अनम्यूट करो, एवरीवन। देखो नाउ यू कैन अनम्यूट। हम लोग अभी नीलम को बीच में नींद आ रही थी, एनीवे गुड मॉर्निंग बोलो। आयुष इज ट्राइंग टू सेट अप हिज हेडफोन्स, पहले बड़े हेडफोन्स लेके बैठा था, फिर छोटे हेडफोन्स लेके बैठा। व्हाट आई एम आस्किंग इज, फिजिकल क्लासरूम तो है नहीं, मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, देखो जब मैं क्लासरूम में पढ़ा तो मेरा एक टेक्निक रहता है कि भाई तुम मल्टी कलर पेन लेकर क्यों, तो मैं बोलूंगा होली खेल, को इंटरेस्टेड है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है मल्टी कलर पेन। अभी मल्टी कलर पेन मैं तुमको उसके पीछे का एक रीजन बताऊं, तुम पढ़ोगे किधर से, तुम्हारे नोटबुक से, तुम तुम्हारे नोटबुक से पढ़ोगे ना भाई लोग, तो तुम्हारा नोटबुक थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। सर बहुत डिस्टर्बेंस है, आवाज इतना अच्छा रहता है कि लगता है कि अपन डॉक्टर ही बन गए, तो उसको मैं डॉक्टर कहता हूँ, डॉक्टर हैंडेड। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मुझे आपसे क्या पूछना है कि अभी चलो मल्टी कलर पेन नहीं है, अगर पॉसिबल हुआ घर पे रहेगा तो मैं क्या जनरली करता हूँ, आई टेल यू टू मेंटेन द नोटबुक जहाँ पे व्हेन आई से वेरी इंपॉर्टेंट मार्क इट विद रेड कलर पेन, एंड व्हेन आई से वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्रीन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज मार्क इट विद ग्रीन कलर पेन। नॉइज आ रहा है मुझे पता है, मैं 2 मिनट में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। Not able to hear you, sir. Now can you hear me? Just put it on a chat window. Now you can hear me? Yeah, चलो गुड ओके। तो अभी मुझे तुमको क्या बोलना है कि whenever I say important for your exam क्या करने का, रेड पेन लेने का, मार्क कर देने का, ठीक है। जब भी मैं बोलूँ इम्पोर्टेंट फॉर वाइवा, इम्पोर्टेंट फॉर इंटरव्यू, इमीडिएट ग्रीन पेन लेने का, मार्क कर देने का। तो इससे क्या होता है, तुमको समझ में आता है, हाँ वाइवा के लिए ये पढ़ना है, हाँ मेन एग्जाम के लिए ये पढ़ना है, इंटरव्यू के लिए ये पढ़ना है। जब मैं रेड पेन से मार्क करने बोल रहा हूँ ना, इट इज सुपर सेट, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल।
ठीक है, बट जैसे एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट्स है, जब मैं बात करूंगा एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा, 2-3 लाइन का स्टेटमेंट लिख के दूंगा, बस उतना ही पढ़ के जाने का। बट अभी फटाक से मुझे चैट विंडो पे आंसर दो, नोटबुक या पेजेस सबके पास है? यस यस, वेरी गुड। तो हम लोग चालू करेंगे कुछ बेसिक लिखना, बट पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने के बाद आई वुड मेक यू राइट समथिंग। चलो, तो अभी IoT, ये मेरे अपने डेमो लेक्चर में देखा ही था, बट देन लेट अस अंडरस्टैंड ये IoT टर्म आया किधर से। ये जो IoT टर्म है, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, ये अपना केविन भाई जो है ना, इसने बनाया। ठीक है, ये IoT उसने बनाया नहीं है, ये IoT जो टर्म है ना, उसने कॉइन किया हुआ है। व्हेन आई से कॉइन किया हुआ है, ही हैज डिफाइंड दिस टर्म IoT। तो जब मैं कहता हूं IoT मतलब क्या? IoT मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। Now, when I say interrelated objects, they can be any damn thing. They can be living, they can be non-living, they can be anything. ठीक है, बट ये जो एक नया फील्ड है, अगर तुमको पता रहेगा एक वर्ड, यूबीक्यूटियस कंप्यूटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन। भाई लोग, अगर मुझे एक वेबसाइट बनाना है जो स्टूडेंट्स के लिए है, और कौन से स्टूडेंट्स के लिए? बच्चों के लिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। मैं उसमें बहुत ज्यादा एनिमेशन डालूंगा, बहुत सारे कलर्स डालूंगा, बहुत सारे कार्टून इमेजेस डालूंगा। ठीक है, पर मैं वही चीज अगर मैं BSc IT फाइनल ईयर ग्रेजुएट के लिए बना रहा हूं, तो उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। उसको इंटरेस्ट रहेगा इमर्जिंग ट्रेंड्स में क्या है, उसको इंटरेस्ट रहेगा MBA किया तो क्या मिलेगा, उसको इंटरेस्ट रहेगा MSc IT किया तो क्या मिलेगा। तो मेरा बनाना का तरीका ऑफ वेबसाइट फॉर बच्चों के लिए एंड वेबसाइट फॉर एडल्ट्स अलग रहेगा। तो ये प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन, बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि कौन से बंदे के लिए हम लोग ये डिजाइन कर रहे हैं। फिर एक जो टर्म है ना, यूबीक्यूटियस कंप्यूटिंग। भाई लोग, अब सब लोग विंडोज यूज कर रहे हो, तुम्हारे इलेक्टिव में एक सब्जेक्ट भी है लिनक्स। किसी के घर पे भी लिनक्स नहीं है, सब लोग विंडोज यूज करते हैं। और साला बेचारा नोकिया ने जब विंडोज लाया मोबाइल में, अपन ने यूज ही नहीं किया। अपन को तो भी एंड्रॉइड चाहिए था, अपन ने तो भी सैमसंग को अमिताभ बच्चन बना दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए क्योंकि विंडोज इज वेरी गुड फॉर कंप्यूटर सिस्टम, बट उसका इंटरफेस वाज नॉट गुड फॉर मोबाइल सिस्टम, एंड उसी के वजह से वो ज्यादा मार्केट में चला नहीं। वो मार्केट में हिट है फॉर कंप्यूटर सिस्टम। तो क्यों? क्योंकि एक वर्ड है, यूजर फ्रेंडली अप्रोच। तो हम लोग कहते हैं ना, अपने मशीन को इंटरैक्ट करने के लिए हम लोग GUI यूज करते हैं। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बट लिनक्स ज्यादा फेमस की चीज, लिनक्स बहुत फेमस है, बट वो इंडस्ट्री साइड पे फेमस है। क्यों फेमस है बात में देखेंगे। बट लिनक्स क्या यूज करता है? लिनक्स GUI यूज नहीं करता है। लिनक्स में कुछ भी करना है, कमांड डालो, उसको अपन कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। सो ये जो IoT बनाया गया है, IoT बनाया गया है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूबीक्यूटियस कंप्यूटिंग। सब यूजर को अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि ये बना है किसके लिए? फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो ऐसी वो डेमोक्रेसी है। तो जैसे आपको इधर दिख रहा है, साला अपने को रेफ्रिजरेटर याद करके दिला रहे हैं। मैं घर पे दूध नहीं, दूध लेके आ। पहले अपने को ट्रैक करना पड़ता था। तो ये सब पॉसिबल हुआ है क्यों? क्योंकि ये IoT आया पिक्चर में। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, इंटर और इंट्रा। इंटर मतलब दो अलग अलग, इंट्रा मतलब विद इन सेम। तो जब मैं कर रहा हूँ फर्दर, ये IoT आया कैसे? IoT, चलो IoT आया, ये कॉइन किया केविन भाई ने, IoT का डेफिनेशन समझा, पर IoT आया कैसे? IoT का सिलसिला चालू हुआ यहाँ से, जहां इंट्रोड्यूस हुआ मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, एंड जहां इंट्रोड्यूस हुआ स्मार्ट बैंड। उधर आपको दिख रहा है पीपल टू थिंग्स। ठीक है, पहले स्मार्ट वॉच ना अपन थोड़ा खरीदते थे फॉर शो ऑफ, और जिसके पास एप्पल है वो तो एकदम फुल टू शो ऑफ, कट्टा हुआ सिर्फ। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, इस स्मार्ट वॉच से ना लोग अपने मोबाइल से कम्युनिकेट करने लगे थ्रू ब्लूटूथ। पता है ना आपको, अभी ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है। पर आप कितना चले, आप कितना दौड़े, आपका ECG का क्या वैल्यू है, या मोबाइल में स्टोर नहीं करते। आपके मोबाइल में उसका ऐप होता है।
वो जो ऐप होता है ना वो आपका डेटा सर्वर पे डाल देता है, पर सर्वर पे डालने के लिए आपको क्या लगेगा, इंटरनेट। तो मैं जब पहली लेक्चर में क्लियर कर रहा हूं, नेवर अज्यूम इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हर जगह इंटरनेट रहेगा। ब्लूटूथ को भी वो इंटरनेट ही मानते हैं। अगर आपको पता रहेगा, आप ब्लूटूथ से, आपको पता है मोबाइल में हॉटस्पॉट होता है, Yes. मोबाइल के हॉटस्पॉट से आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, मतलब यू कैन मेक योर मोबाइल फोन टू वर्क एज अ राउटर। एक राउटर डिवाइस होता है, आपको पता रहेगा, जो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ अभी, आप अपने ब्लूटूथ से भी इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो। उसको हम कहते हैं ब्लूटूथ थेथरिंग। ये आपने वर्ड सुना रहेगा, थेथरिंग। थेथरिंग मतलब एक डिवाइस का मदद लेके इंटरनेट को कनेक्ट करना, ठीक है। तो हॉटस्पॉट इज वायरलेस थेथरिंग, ब्लूटूथ इज वायरलेस थेथरिंग। एक टेक्निक है जिसका नाम है यूएसबी थेथरिंग। अपना मोबाइल फोन लो, यूएसबी से लैपटॉप को कनेक्ट करो, मोबाइल पे एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स में जाके यूएसबी थेथरिंग एनेबल कर देने का। यूएसबी थेथरिंग एनेबल कर दोगे ना, क्या होगा, आपके लैपटॉप को यूएसबी से इंटरनेट मिलेगा। चलो उसके ऊपर हम लोग जरा बाद में टेक्नोलॉजी जब आएगा तब बात करेंगे। ये सिलसिला चालू हुआ पीपल टू थिंग्स। फिर साइंटिस्ट लोग, बहुत खुजली रहते हैं इन साइंटिस्ट लोग में, बहुत बहुत खुजली रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ कर दिखाना रहता है। तो ये साइंटिस्ट लोग ने सोचा क्यों ना हम दो ऑब्जेक्ट्स को बात करने में लगाए। जैसे आपको इधर दिख रहा है थिंग्स टू थिंग्स, वहां दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। गाड़ी पेट्रोल पंप वाले से बात कर रही कि मेरा फ्यूल खत्म हो गया, नियरेस्ट पेट्रोल पंप किधर है, फ्यूल स्टेशन किधर है, मेरे को भूख लगा है, नियरेस्ट होटल किधर है, मेरा गाड़ी खराब हुआ है, नियरेस्ट गैराज किधर है, ठीक है। पुलिस तुम्हारे गाड़ी को ट्रैक कर सकता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, थिंग्स टू थिंग्स। ये इंडिया में इतना अब तक हद तक नहीं हुआ है, पर ये बहुत सारा सिंगापुर एंड न्यूयॉर्क में बहुत सारा यूज होता है, जहां वो लोग कहते हैं अवर सिटी इज स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी क्या देखेंगे आगे, बट देन लोगों ने सोचा इंसान चीजों से बात कर सकता है, चलो दो चीजों को एक दूसरे से बात करने के लिए लगा। तो ऐसे इमर्ज हुआ एक टेक्निक जिसका नाम है M2M, मशीन टू मशीन। अरे तुम बोलोगे मशीन टू मशीन आज भी हम लोग कर सकते हैं, मोबाइल लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया, वो मशीन टू मशीन ही है। बट इधर मोबाइल लैपटॉप से कनेक्ट हो सकता है, पर आज तुम्हारा घर का फैन लैपटॉप से ऑपरेट हो सकता है, आज घर का फैन मोबाइल से ऑपरेट हो सकता है, तुम्हारे घर का लाइट अपने मोबाइल से तुम ऑपरेट कर सकते हो। तो लाइट एक मशीन है, एक तुम्हारा मोबाइल एक मशीन है, और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मशीन टू मशीन। पर जब ये पीपल टू थिंग्स, थिंग्स टू पीपल, मशीन टू मशीन, इन सबको जब तुम जोड़ देते हो, क्या बनता है, IoE। IoE ये है इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। उसको अपन कहते हैं सुपरसेट ऑफ IOD. Now what is IOD? People to things. Sorry, IOH is people to things. IOD was only the smartphones, tablets, laptops. फिर आया IoT, machine to machine. इन सबको जब तुम मिलाते हो तुमको मिलता है IoE. तो ये वाइवा क्वेश्चन है, किसी ने भी तुमको पूछा IoE मतलब क्या, तो आंसर आना चाहिए इंपॉर्टेंट वर्ड सुपरसेट ऑफ IOD, IOH, IoT। फॉर श्योर वाइवा में पूछते हैं IoE मतलब क्या। तो IoE मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ IOD, IOH, IoT। IoD मतलब क्या, अपने पास मोबाइल फोन आया। IOH मतलब क्या, अपने पास स्मार्ट वॉच आया। एंड IoT मतलब क्या, मशीन टू मशीन। इन सबको जब मिलाओगे तो क्या बनेगा पता है ना, वो बनेगा इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes. अभी तक कुछ डाउट? No, sir. चलो फटाक से मुझे चैट विंडो में बताओ कुछ डाउट है क्या। एवरीवन फटाफट चैट विंडो। बाकी सो है क्या, सिर्फ विवेक आंसर दे रहा है, चलो फटाफट। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। ऋषि भोसले सर, कैन यू जस्ट टेक टू लास्ट स्क्रीन, आई हैव अ नोट, आई हैव टू नोट इट। यस आई विल डेफिनेटली डू दैट, बट आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, डोंट वरी। So it will be better if you share some details on Google Classroom and all.
Yeah, we'll be doing that. Don't worry. Okay. We'll be doing that. Definitely, we'll be doing that. Rishi, this slide you're The talking same. about? Okay, just check it. ये सब So कुछ if you तुम्हारे share नोटबुक the में भी same. रहेगा एंड सब कुछ शेयर करूंगा मैं. Okay. Yes, Cyrus, tell me. Okay. Okay. So means if you share the same document, we can after the lecture is over, we can note down some important points on this. मैं सब शेयर करने वाला हूँ, बट देन मैं आई विल मेक श्योर कि सब तुम्हारे नोटबुक में ही रहेगा और ये Yes, sir. रेफरेंस के लिए भी मैं शेयर करूंगा. डोंट वरी. Yes, अभी sir. फिलहाल क्या है, मैं अभी ज्यादा कुछ फिलहाल फर्स्ट लेक्चर है इसलिए ज्यादा कुछ लिख के नहीं दे रहा हूँ. लिखने का प्रोसीजर हम लोग परसों से करेंगे. Okay, sir. Okay. तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं और मुझे बात करनी है अबाउट ये इम्पोर्टेंट वाइवा के लिए IIoT. अपने जो एक्सटर्नल्स आते हैं ना, ऐसे कुछ किधर किधर से दिमाग लगा के कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं. IIoT मतलब क्या? ठीक है, IIoT मतलब इंडस्ट्रियल IoT. इंडस्ट्रियल IoT मतलब क्या? जो अप्लायंसेस में IoT यूज होता है और वो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है ना, उसको अपन कहते हैं IIoT. और अपन जो घर पे यूज करते हैं आम आदमी, इसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उसको हम लोग कहेंगे IoT. ठीक है. सो इंडस्ट्री एप्लीकेशन के लिए यूज किया, इट इज IIoT. घर पे यूज किया, ऑफिसेस में यूज किया, इट इज IoT. ठीक है. अभी आप बोलोगे ऑफिसेस में यूज किया तो भी IoT क्यों? ऑफिसेस का, मेरे को ऑफिस का एसी स्विच ऑफ करना है, मुझे ऑफिस का लाइट बंद करना है, ये IoT है. कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब यूज होता है तो उसको मैं कहूंगा IIoT. ठीक है. तो अभी मैं आगे बढ़ता हूं और मैं अभी बात करता हूं अबाउट फ्लेवर्स ऑफ IoT. ठीक है. अभी फ्लेवर्स ऑफ IoT इन सिंपल वर्ड्स, एप्लीकेशंस ऑफ IoT. ठीक है. तो अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ IoT. जैसे मैंने तुमको बोला, ये अपना एक क्विक, जिन्होंने मेरा डेमो सेशन अटेंड किया था ये हुआ था, बट देन अभी फर्स्ट लेक्चर है तो हम लोग थोड़ी छोड़ेंगे. तो जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट ये जो है ना, दिस इज एक्चुअली आई वुड से द बेस्ट एंड द ऑल टाइम फेवरेट एग्जांपल ऑफ IoT, दैट इज होम ऑटोमेशन. मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया था. ये आपको इधर डोर दिख रहा है, डोर? Yes. ठीक है. तो ये जो डोर है ना, ये जो डोर आपको दिख रहा है, दिस डोर पे मैंने एक सर्किट बनाया था और उस पे मैंने फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाया था. कोई भी बंदा घर पे आता है तो उसको पहले फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा. चाबी का फैसिलिटी नहीं है, फिंगरप्रिंट लगाएगा. फिंगरप्रिंट लगाने के बाद अगर वो मैच हुआ तो मेरे घर पे 4 लोग हैं, तो चारों के मोबाइल पे एक मैसेज जाएगा कि 12:06 पे अमित ने डोर खोला है. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मेरे बाकी के घर वाले घर पे नहीं है, पर मेरे बाकी के घर वाले इंटरनेट को कनेक्टेड है. तो ये होम ऑटोमेशन का मतलब क्या है? एवरी डैम थिंग would be, but obviously focusing on doing all the operations automatically. घर का एसी, बाहर का टेम्परेचर कम हो गया, घर का एसी अगर मुझे एडजस्ट करना है तो मैं रिमोट लेके नहीं बैठूंगा. मैंने सेट करके रखा है, मेरा जो घर का एसी है ना उसका टेम्परेचर होना चाहिए 18. बाहर कितना भी डिग्री होने दो, ऑटोमेटिकली घर का जो टेम्परेचर है वो सेट होगा टू 18. Now this is made possible with the help of IoT. कैसे? Can you see my marker जो मैं इधर घुमा रहा हूँ? Yes. Okay. ये अज्यूम करो तुम्हारे घर का सीलिंग पे ना तुमने एक राउटर लगा दिया. तुम्हारे घर पे जो होता है ना वायरलेस राउटर, Yes. ये बाकी सब, अभी इधर देखो, सब लोग ने हॉलीडे मूवी देखा है अक्षय कुमार का? लास्ट में अगर याद है वो अक्षय कुमार एक जो हैंडीकैप लोग रहते हैं वो लोग अक्षय कुमार के लिए कुछ बॉम्ब बना के देते हैं.
देखो हैंडीकैप के पास जाता है, वो सब रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन रहता है, फिर वो बोलता है कि एक बंदे को बोलता है कि मुझे आप ट्रैक कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे वो ना एंड में एक ऐसा गन लेता है और वो चिप जो है ना अपने हाथ में डाल देता है। दैट चिप इज अ जीपीएस ट्रैकर। एक सेकेंड ना, तो दैट वो जो चिप है ना दैट इज द जीपीएस ट्रैकर। वैसे हम लोग आज डॉग में भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो स्टडी कहता है ये ट्रैकर आप ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स में डाल सकते हो, तकलीफ नहीं होगा। अपने को करना नहीं है, फालतू एक्सपेरिमेंट में मत पड़ो, आप सिर्फ सुन लो अभी, ठीक है। अभी डॉग को आइडेंटिफाई करने के लिए, डॉग के लिए जो बेल्ट होता है ना नेक पे, जो हम लोग बेल्ट लगाते हैं, उस पे भी आप जीपीएस ट्रैकर डाल सकते हो। ये किधर गया और किधर घूम रहा है ये तुमको पता चलेगा। गलती से भी ही इज लॉस्ट तो यू कैन ट्रैक कि वो कहां पे है एग्जैक्टली। तो ये अलग अलग है, जैसे फायर नोटिफायर है, हम लोग स्मोक डिटेक्टर यूज करते हैं। ये जो सब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना, दे आर द सेंसर्स, ठीक है। ये सब सेंसर्स है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तुम्हारा पहला एप्लीकेशन हो गया होम ऑटोमेशन। जनरली इधर जो फॉर्म होगा ना वो है इंट्रानेट। क्या रहेगा वो? इंटरनेट। इंट्रानेट। इंट्रानेट मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रानेट? जस्ट अ सेकंड। देयर इज अ रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट्स प्लीज फटाक से अपना, जिन्होंने नाम ओरिजिनल नहीं रखा है फटाक से नाम ओरिजिनल कर दीजिए। कोई गैलेक्सी S9 प्लस दिख रहा है, क्योंकि हम लोग को अटेंडेंस मार्क करना है। तो जस्ट प्लीज मेक rename to your original name please. सुबोध जी प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। सुबोध जी आप खुद को अनम्यूट कर दीजिए। सुबोध जी हेलो। एनीवे ठीक है, प्लीज रीनेम कर दीजिए सो दैट स्टार्ट। ओके सॉरी। सो ये सब करने के लिए ना आपको क्या लगता है कैसे होता है वो हम लोग आगे देखते हैं। बट देन ये इंटेलिजेंट अलार्म, ये तो मैं तो कहूँगा ये सोने पे सुहागा है। Again there is a request. Zakir Sheikh, intranet is a private network. Yes, definitely intranet is a private network, and communication between same network is intranet. Yes. Okay. वापस एक रिक्वेस्ट आ रहा है, प्लीज लॉग इन विथ योर रियल नेम। जिन्होंने नहीं किया प्लीज डू इट ऑन प्रायोरिटी। ओके, तो ये मेरे लिए ना सोने पे सुहागा है। मेरा लोचा कैसा है पता है, मेरे को मॉर्निंग में उठने को नहीं होता। तुम मेरे को 5 बजे तक सुबह जगा, तुम 6 बजे तक जगा, सो गया तो मैं कब उठेगा मेरे को पता नहीं। तो ये ना ये एकदम धमाल एप्लीकेशन है। वो ट्रेडिशनल अलार्म बस हो गया। अभी मोबाइल पे अलार्म बजते हैं, अपन स्नूज कर देते, सब छोड़ो। ये अलार्म तुमको रियल टाइम बताएगा, ये तुमको ट्रैक करेगा, तुम किधर किधर जाते हो सब ट्रैक करेगा, तो एकदम सेफ रहने का। ठीक है, कॉलेज बोल के पिक्चर में गए, सब कुछ ट्रैक करता है। बट ये ट्रैक करने की वजह से क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, अगर मॉर्निंग 8:30 जाना, आप यू एवरी डे मॉर्निंग गेट रेडी 8 o'clock, यू लीव योर हाउस 8:20 का आप ट्रेन पकड़ते हो। ट्रेन खुदा ना खास्ता लेट होगा, जो होता ही है, तो उधर जाके ना तुम क्या करोगे, परेशान हो जाते हो।
गाली दोगे और तो कुछ कर सकते हो नहीं, और वो झुंड में सिर खाते रहोगे, क्या यार 10-15 मिनट और सो लेता मैं, तो ये तुमको अलाउ करते हैं। जैसे तुमको दिख रहा है गाड़ी, बंदा ना गाड़ी चला रहा है, वो क्लॉक उसको बोल रहा है भाई आगे ना रोड क्लियर है, तेरे को चाहिए तो तू कॉफी पी ले। उसको कैसे पता चला? ओनर ने बताया कि मेरे को कॉफी पीना है। वो ट्रैक करता है अपने को। ओनर को ना कॉफी बहुत अच्छा लगता है, ऑफिस जाते हो हर वो बीच में कैफे कॉफी शॉप में जाके कॉफी लेता है, तो ये ट्रैक कर रहा है और तुमको बता रहा है कि भाई तुम्हारे पास उतना समय है क्या, अगर नहीं तो भागो, अगर है तो रिलैक्स हो जाओ। तो हर रोज 7 बजे तुम जो उठते हो, अगर तुम्हारा ट्रेन लेट है तो 10 मिनट लेते हैं, तो 7 बजे तुमको एक मैसेज आएगा 10 मिनट का बफर है, सो जा। ठीक है, पर 10 मिनट का है बफर, 10 मिनट की आड़ में 15 मिनट सो गए तो तुम्हारे वांदे। इतना इंटेलिजेंट नहीं बना है अभी तक सिस्टम। तो फर्दर स्मार्ट किचन, ठीक है, क्या मस्त रिलैक्सिंग लाइफ है देखो इसकी। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं कर रहा, सब मशीन उससे बात कर रहे हैं। गाना खाना गर्म हो गया, राइस रेडी है, टोस्ट हो गया, ये सब पॉसिबल हुआ है ड्यू टू दिस कंसेप्ट ऑफ IoT। स्मार्ट किचन, अभी मैं बात करूं किचन में मैक्सिमम टाइम कौन समय डालता है? अपनी मम्मियां। एंड बहुत बार क्या होता है, दे आर सो मच एंग्रॉस्ड इन कुकिंग, तो बहुत बार होता है कि 9 बजे उनको मेडिसिन लेना होता है, हम लोग भूल जाते हैं, तो मोबाइल पे हम लोग ट्रेडिशनल वे में हम लोग वो नोटिफिकेशन लगाते हैं। ठीक है, मोबाइल किधर पड़ा रहता है अपने को कुछ पता नहीं घर पे। तो तुम्हारे किचन के कोने में एक लाइट रहेगा, रात को 9 बजे ना ब्लिंक करना चालू करेगा ऑटोमेटिक, जो घर पे तुमको रिमाइंड करेगा 9 बज गया, गोली ले ले। ठीक है, मतलब आज दुनिया ऐसे होगी कि लाइट अपने से बात कर रहा है, एंड बट ऑब्वियसली दैट इज मेड थ्रू दिस स्मार्ट किचन का वर्ल्ड। फर्दर जब मैं बात कर रहा हूँ इंटेलिजेंट अम्ब्रेला, मैं तुमको बताया था मुंबई वाले एकदम ओवर कॉन्फिडेंट, आज बारिश हुई छाता लेके जाएंगे, कल बारिश नहीं हुई तीसरे दिन छाता ही नहीं लेके जाएंगे। इतना सा वो छाता, पर अपने में ओवर कॉन्फिडेंस कितना, कल हुआ नहीं बारिश आज होगा ही नहीं, और बराबर फंस जाते हैं। इस बार तो दिसंबर तक बारिश चला। तो ये आइडियोलॉजी ऐसा है, ये जो अम्ब्रेला है ना, ये अपने डोर पे टांग देने का जहां से तुम निकलते हो, और जैसे तुम निकलोगे ना एक सेंसर रहेगा जो सेंस करेगा अपना मालिक घर से बाहर निकल रहा है। इमीडिएटली तुम्हारा अम्ब्रेला वेदर फोरकास्टिंग को पूछेगा भाई बता बारिश होगा क्या, अगर होगा बोला ना तो उधर हैंडल पे आपको एलईडी दिख रहा है, इधर एलईडी ये ब्लिंक करेगा, ये तुमको रिमाइंड करेगा बाहर जाते वक्त कि भाई इसको लेके जाना है, नहीं तो आज हम भीगने वाले हैं। मतलब आज छाता अपने से बात कर रहे हैं, क्या दिन आ गए अपने। ठीक है, फिर व्हीकल ट्रैकिंग, इसका बेस्ट एग्जांपल लेने का तुम्हारा उबर, GPS। ठीक है, इट इज एंटायरली जीपीएस। अभी आपको पता है एक चीज, बहुत लोग ट्रेन पे तो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ट्रेन में प्रोविजन रहते हैं, दादर से बैठे फास्ट ट्रेन पकड़े बोरीवली के लिए, अगला स्टेशन बांद्रा, पुढील स्टेशन बांद्रा, नेक्स्ट स्टेशन बांद्रा, ये अनाउंसमेंट होता है। Yes। तो भाई लोग मैं तुमको बताता हूँ वो जीपीएस पे नहीं है, वो तुम्हारा गार्ड कंट्रोल करते हैं पीछे से। मतलब आज के जमाने में भी हम लोग वही पुरानी बात लेके चल रहे हैं। वो छोड़ो, स्टेशन पे जाते तुमको पता है, तुमको इंडिकेटर पे EIM दिखता है, EIM, yes। Express in दैट minutes। इज योर एस्टिमेटेड टाइम, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, ETA सॉरी। तो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 2 मिनट बाकी, 3 मिनट बाकी, 5 मिनट बाकी। अरे ये जो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट एकदम घाटी तरीके से यूज होता है। मतलब 3 सिग्नल पहले ट्रेन है और 3 सिग्नल से दादर स्टेशन आने के लिए जनरल 2 मिनट लगता है, तो आपको इंडिकेटर पे 2 मिनट दिखाएगा। पर ये सिलसिला चला गया, अपने पास M इंडिकेटर है ना, M इंडिकेटर। Yes। M इंडिकेटर आज बताता है तुम्हारा ट्रेन अभी एग्जैक्टली किधर है, और वो M इंडिकेटर भाई लोग इंडियन रेलवे ने नहीं बनाया। M इंडिकेटर पता है किसने बनाया? एक इंजीनियरिंग बंदा, वो भी कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, न्यू बॉम्बे से थाने में कॉलेज में जाता था,
ठीक है, और हर वो टाइम टेबल देखता था, तो उसने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा ऐप बनाए जिसमें ये सब रहेगा। उसका कोई प्लान नहीं था, उसका ये एम इंडिकेटर बिजनेस मॉडल बन गया, उससे पैसे कमा रहे आज वो। तो ये कौन कर रहा है? हु इज हेल्पिंग यू? कि साहिराज अभी दादर स्टेशन पे खड़ा है और देख रहा है कि ट्रेन कहाँ पे है, और उसको एम इंडिकेटर पता चल रहा है कि ट्रेन अभी महालक्ष्मी से निकल चुकी है। उसको कौन बताता है महालक्ष्मी से निकल चुकी है? हम मतलब कौन? इट इज नोन एज क्राउड सोर्सिंग, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। फॉर द पीपल मतलब फॉर साईराज, बाय द पीपल मतलब हम जो ट्रेन में है जीपीएस ऑन करके बैठे हुए हैं, तो अपने जीपीएस से उनका सर्वर ट्रैक करके साईराज को पता है कि अभी ट्रेन एग्जैक्टली किधर पहुंचा है। तो आपको पता रहेगा ये सब उबर ओला तो है, पर ये मिनी बसेस भी चालू है। बीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, गो क्रूज है, ठीक है। फिर देयर इज समथिंग नोन एज, अगर तुमको पता रहेगा, सिटी फ्लो, ये चेक करो तुम्हारा बस अभी किधर है, तुम्हारा बस कितने समय में तुम्हारे स्टॉप पे पहुंचेगा, और तुम्हारा बस तुम्हारे डेस्टिनेशन पे तुमको कब छोड़ेगा, ये तुमको मोबाइल पे पता चलता है। तो दिस इज काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर वो कभी तुमको तुम्हारे स्टॉप पे छोड़ेगा ये कैसा पता चलता है? कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ता है जिसमें इन्वॉल्व होता है डेटा साइंस। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं विद द नेक्स्ट एप्लीकेशन। Ruxana, these are the applications. Yes, these are the applications also known as flavors of IoT. Okay, ये मुझे फिलहाल तुमको बताने की जरूरत नहीं है स्मार्ट वॉच, क्योंकि इसका ना हम लोग आगे जाके एक बड़ा एप्लीकेशन देखने वाले, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम देखेंगे आगे। बट ये स्मार्ट वॉच से तुम क्या क्या कर सकते हो? एवरी डैम थिंग व्हाट यू कैन डू विथ योर मोबाइल, यू कैन डू विथ योर स्मार्ट वॉच, एवरीथिंग। So smartwatch is a kind of I would say a very good application that we are directly using as a part of IoT. तो स्मार्ट वॉच के ऊपर मैं अभी फिलहाल ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आई वुड कम टू स्मार्ट वॉच, नॉट राइट नाउ। स्मार्ट सिटी के ऊपर भी अभी फिलहाल मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। स्मार्ट सिटी का मैं 2-3 एग्जांपल आपको देता हूँ कि अभी आप सिग्नल पे हो, आपका सिग्नल 180 सेकेंड्स का है, रिगार्डलेस ट्रैफिक है या नहीं, वो 180 सेकेंड्स पे ही रहेगा। स्मार्ट सिटी में क्या होता है, सिग्नल को दिखा ट्रैफिक उधर ज्यादा है, वो सिग्नल ज्यादा टाइम के लिए ग्रीन होगा। सिग्नल को दिखा इधर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, वो ज्यादा इधर कम समय के लिए ग्रीन होगा। उधर अगर दिखा रोड क्रॉसिंग के लिए लोग खड़े हैं, तो इमीडिएटली रोड क्रॉसिंग करने को देगा लोगों को। इधर क्या होता है, 180 सेकेंड्स तक ट्रैफिक चालू तो लोग रुके रहेंगे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी पॉल्यूशन के बारे में बात करता है, ये सब बाद में देखेंगे। ये अभी बेसिक एप्लीकेशंस के अपन बात कर रहे हैं। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर। इसका नाम अगर आप देखोगे, स्मार्ट फार्मिंग ऐसा रखा है। क्या रखा है? स्मार्ट फार्मिंग। ये स्मार्ट फार्मिंग का भी मैं आगे ब्लॉक डायग्राम है, तो मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। बट अभी तक जो हम लोग ने बात की है, ठीक है, चैट विंडो पे फटाफट मुझे ऑर्डर बताओ। सबसे पहला एप्लीकेशन कौन सा देखा? फटाफट चलो लिखना चालू करो। पहला एप्लीकेशन कौन सा देखा था? सिर्फ पहला एप्लीकेशन लिखने का, फटाफट। पहला एप्लीकेशन नहीं रे, पहला एप्लीकेशन इंटेलिजेंट अलार्म नहीं था, पहला एप्लीकेशन था ऑटो होम ऑटोमेशन। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, जहां मैं आपने आपको डोर का इंपॉर्टेंस बताया था, स्मार्ट होम। यस यस यस, वेरी गुड। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा देखा था भाई लोग, बताओ? इंटेलिजेंट अलार्म, वेरी गुड। तीसरा एप्लीकेशन कौन सा देखा था? स्मार्ट किचन, यस। नेक्स्ट था इंटेलिजेंट अम्ब्रेला, फिर था स्मार्ट वॉच, स्मार्ट सिटी, व्हीकल ट्रैकिंग, नॉट स्मार्ट व्हीकल, व्हीकल ट्रैकिंग। तुमको पता है अभी एक गाड़ी लॉन्च हुआ है मार्केट में जो आईओटी पे चलता है पूरा। ठीक है, मैं मर्सिडीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मर्सिडीज कई सालों से आईओटी पे चल रहा है। एक जो अभी गाड़ी लॉन्च हुआ है, एमजी हेक्टर। ठीक है भाई, टेस्ला तो कोई और जमाने का ही बाबा, अपन इधर मुंबई की बात कर रहे हैं। टेस्ला तो फुल टू ऑटोमेटिक आईओटी एआई एमएल बेस्ड कार है। सो इट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब टेस्ला में है। बट इधर जो ये आया है ना, आप अपने गाड़ी को ऑन कर सकते हो, गाड़ी का एसी ऑन कर सकते हो। आपको पता है एक फीचर आया है आपके मर्सिडीज बेंज में, फीचर है। फीचर ये है, आपके गाड़ी का अगर अभी पहले मेरे पास एक कार था, i20 था मेरे पास, तो i20 का फीचर क्या था, अगर बारिश हुआ ऑटोमेटिक वाइपर चालू होता है, अगर लाइट कम हो गया ऑटोमेटिक हेडलैम्प चालू होता है। चलो ये सेंसर्स पे काम हो रहा है। मेरा टायर पंक्चर हुआ है, टायर का हवा कम हुआ ना, मेरे को नहीं पता चलेगा। फिर एक सिस्टम आया जहां पे आपका टायर का हवा कम है, ये सिस्टम आपको डिस्प्ले करता है। अभी देखो इंसान की भूख कैसे बढ़ती जाती है। अभी एक दिन गया मेरे गाड़ी में मैं बैठा और मेरे को बाद में पता चला रहा मेरे गाड़ी का हवा कम है, क्योंकि उधर इंडिकेटर पे दिखा। ये नए कार्स में अभी अवेलेबल है। फिर मेरे दिमाग में आया, पहले गाड़ी में तो ये था नहीं, ये गाड़ी में है, चलो अच्छा है। पर अगर मेरे को ये आज मॉर्निंग में बता देता तो घर से मैं 15 मिनट पहले निकल के मेरा गाड़ी का पंक्चर क्लियर कर देता। तो मुझे पहले ही कैसे बता देगा, मेरे गाड़ी से मेरे को एक मैसेज आना चाहिए, जल्दी उतर, तेरा गाड़ी का हवा कम है। मतलब मैं क्या बोला, ह्यूमन की भूख बढ़ते जाती है। और ये होने वाला नहीं, हो चुका है, मर्सिडीज में अवेलेबल है। So, Jay Kamath, I'll yes definitely explain you the previous slide. So give me some. So 5 minutes. how Yes, come Sairaj. the vehicles are sending message that your tire puncture Yes. and So all? So can vehicles, you explain that? yeah, vehicle will have a small SIM card tray. Okay. तो जैसे आप अपने मोबाइल के लिए सिम कार्ड खरीदते हो, वैसे आपको अपने गाड़ी के लिए एक छोटा सा सिम कार्ड लेना पड़ेगा। इफ नॉट सिम कार्ड, उसके अंदर एक लैन कार्ड रहेगा जो इंटरनेट को कनेक्टेड रहेगा, और इंटरनेट के लिए आपको सिम कार्ड जरूरी ही है। तो ना उस सिम कार्ड में आपका एक ऐप रहेगा गाड़ी का, उस ऐप को आप कनेक्टेड रहोगे और उस ऐप में आप आपका ऐप का कनेक्शन करोगे। Okay. तो देयर इज अ पेयरिंग ऑफ योर ऐप विद द कार्स ऐप। तो जो तुम्हारा गाड़ी है ना, वो बाय डिफॉल्ट मर्सिडीज के सर्वर पे ये डेटा डालेगा। Okay. मर्सिडीज का सर्वर देखेगा गाड़ी का नंबर, गाड़ी का ओनर है साइराज, तो ऑटोमेटिकली साइराज ने जो मोबाइल रजिस्टर किया उस मोबाइल पे उसको एक मैसेज जाएगा या उसके ऐप में एक नोटिफिकेशन आएगा। Okay. सो दैट इज मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस IoT। अभी जैसे यहाँ पे दिख रहा है एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा भाई लोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा। एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या? तो एक सेकेंड ना जायद, फोन में भी कोई डेटा प्लान होता है, आई मीन कार में? हाँ, सिम कार्ड में आपका डेटा प्लान, कंपलसरी डेटा प्लान जरूरी है। बेसिक डेटा प्लान लगेगा क्योंकि उसके बिना आपका गाड़ी इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएगा। सो ओके, सो एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट, जैसे आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेरी टेल्स एंड साइंस फिक्शन विल एंटर रियल लाइफ, और वो हो चुका है। ठीक है, इट इज राइट नाउ हैपनिंग कि जो डिवाइस अपन कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो आज अपने से बात करना चालू किया है। प्लांट अपने को बोलता है भाई पानी डालो, ऑटोमेटिक प्लांट मॉनिटरिंग सिस्टम। घड़ी अपने से बात करता है, तो लॉकेट अपने से बात करता है, लॉकेट में रहता है तुम्हारा जीपीएस ट्रैकर। ठीक है, एक कार अपने से बात करती है, चाबी अपने से बात करती है। चाबी मतलब जैसे मैंने आपको बताया इंटेलिजेंट चाबी, फिंगरप्रिंट, वो सर्किट अपने से बात करता है। एंड दिस इज मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट। सो एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या? इमेजिनरी वर्ल्ड के, एनिमेशन के ऑब्जेक्ट जो अपने कभी अपन ने सोचा भी नहीं था, वो अपने से बात करना चालू करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट्स। तो भाई लोग समझा एग्जैक्टली क्या है ये? पर अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना। ठीक है, अभी किसी ने तो कुछ क्वेश्चन पूछा है, आई जस्ट चेक। बैटरी ऑफ द कार विल नॉट ड्रेन बिकॉज मोबाइल नहीं है उसके अंदर, एक छोटा सा सिम कार्ड है, सिम कार्ड ट्रे है, जहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली वो सिम कार्ड मतलब वो नेटवर्क को एक्टिवेट रखना है। सो आपका बैटरी ड्रेन नहीं होगा, डोंट वरी। और क्या डाउट्स हैं?
हाँ, तो अभी IoT इक्वेशन, मैंने क्या बोला, मुंबई यूनिवर्सिटी किसको क्या नाम देती है भगवान जाने। ये एक्चुअली जो IoT इक्वेशन है ना, दिस इज IoT ब्लॉक डायग्राम। अगेन किसी को एक डाउट है व्हाट इज एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट, आई विल जस्ट कम बैक टू व्हाट इज एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट, फटाक से देख लो। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कभी हम लोग ने इमेजिन भी नहीं किए कि हमसे वो बात कर सकते हैं। तुम्हारा पेट, तुम्हारा डॉग कहाँ गया ये तुमको पता चलेगा। Yes. डॉग थोड़ी अपने से बात कर सकता है। अम्ब्रेला अपने से आजकल बात करना चालू किया है, प्लांट ने अपने से बात करना चालू किया। ये सब फेरी टेल है, ये सब इमेजिनरी वर्ल्ड का है, ये सब एनिमेशन है जो आज हकीकत में बदल रहा है। इसको हम लोग कहते हैं एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। सो किसने पूछा था? यस वरद, गुड। Siddharth, but your sim will not work on a petrol. I'll explain you the entire automated car system. तो अभी पूछता हूँ मैं उस पर बात आऊँ बाद में। प्लांट कैसे चलेगा कि पानी, मैं वो अपना नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम वही है नीलम, आई जस्ट गिव यू आंसर। नेक्स्ट वही है अपना ये IoT इक्वेशन। IoT इक्वेशन के लिए मेरे को एक बात बोलो, IoT इक्वेशन मतलब IoT कंपोनेंट्स, IoT ब्लॉक डायग्राम। अभी मेरे को एक बात बोलो, आपको क्या क्या लगेगा IoT में? एक IoT बनाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा? कोई भी एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये रिमोट कंट्रोल, ये एलेक्सा का रिमोट कंट्रोल है, ठीक है। दिस ऑल्सो वर्क्स फॉर माई फायर स्टिक। तो मुझे एक ऑब्जेक्ट लगेगा, पहला कंपोनेंट। उस कंपोनेंट रियल वर्ल्ड का वैल्यू लेने के लिए उस कंपोनेंट पे एक इनपुट डिवाइस लगेगा। उस इनपुट डिवाइस का नाम है सेंसर, Sensor. ठीक है। सेंसर का एग्जैक्टली काम क्या है? रियल वर्ल्ड इनपुट लेना, इस सेंसर का काम। टेम्परेचर सेंसर, क्या काम है टेम्परेचर सेंसर का? रियल वर्ल्ड टेम्परेचर लेना। Sense करना. मॉइस्चर सेंसर क्या काम है? सॉइल में कितना मॉइस्चर है ये चेक करना। ह्यूमिडिटी सेंसर क्या काम है? कितना ह्यूमिडिटी है फिलहाल ये चेक करना। सेंसर का काम है इनपुट लेना। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट्स ओमकार में बताता हूँ, आई वुड कम टू दैट, क्योंकि मैं सब लिख के देने वाला हूँ, अभी मैं फिलहाल सिर्फ बात कर रहा हूँ। ओके, सो सेंसर लगेगा। सेंसर एक इनपुट डिवाइस है, पर वो सेंसर क्या करेगा? आपके मोबाइल में आपको पता है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, Yes. वो सेंसर है, ठीक है। आज आपको पता है बहुत सारे एप्स, स्पेसिफिकली बैंकिंग एप्स फिंगरप्रिंट पे चलता है। तुम्हारा फिंगरप्रिंट सर्वर के पास जाता है, मतलब सेंसर डेटा अपने पास नहीं रखेगा। सेंसर डेटा किसके पास लेके जाएगा? सर्वर के पास। पर सर्वर के पास लेके जाने के लिए क्या लगेगा? इंटरनेट। तो तुम्हारा तीसरा कंपोनेंट है इंटरनेट। पहला कंपोनेंट क्या था? एनी ऑब्जेक्ट। Object. दूसरा क्या था? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया सेंसर। Sensor. सेंसर ने रियल वर्ल्ड वैल्यू लिया, किसको दिया? सर्वर को। कैसे दिया? इंटरनेट से। तो तुम्हारा इंटरनेट बिकम्स द थर्ड कंपोनेंट। अभी वो डेटा सर्वर के पास गया, सर्वर उस पर क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। तो ये जो सर्वर है ना, उसके पास रहेगा एक प्रोसेसर। तो वो प्रोसेसर बनता है तुम्हारा फोर्थ कंपोनेंट। अभी तुम्हारा सर्वर अगर मल्टीपल लोकेशंस पे है तो पता है ना, उसको कहते हैं क्लाउड। So when you have a single server, it is a server. When you have collection of servers and processing is done at multiple ends, उसको हम लोग कहते हैं क्लाउड, बादल। तो तुम्हारा प्रोसेसर कैन बी अ सर्वर प्रोसेसर, तुम्हारा प्रोसेसर कैन बी अ क्लाउड प्रोसेसर। क्लाउड मतलब क्या? एक लोकेशन या मल्टीपल लोकेशन
मल्टीपल लोकेशन, ठीक है। और फिर कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, वो जो भी आउटपुट देगा इंटरनेट से आउटपुट डिवाइस के पास आएगा, और इधर आउटपुट डिवाइस का नाम है एक्चुएटर। क्या नाम है? एक्चुएटर। तो मैं अगर आईओटी इक्वेशन के बारे में बात करूं तो दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईओटी। तुमको क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को सेंस करने के लिए तुमको क्या लगेगा? सेंसर। वो डेटा सेंड करने के लिए तुमको क्या लगेगा? इंटरनेट। वो डेटा सेंड किधर होगा? कंट्रोलर। वो डेटा कंट्रोलर प्रोसेस करके किसको देगा? इंटरनेट। इंटरनेट से वो डेटा किसके पास जाएगा? एक्चुएटर। एंड दैट इज नथिंग बट योर आउटपुट। तो दिस इज योर फिजिकल डिजाइन, ब्लॉक डायग्राम, कंपोनेंट्स, आईओटी इक्वेशन, नाम अनेक काम एक। तो दिस इज योर आईओटी का ब्लॉक डायग्राम। वाइवा क्वेश्चन, इंटरनेट को बोला जाता है हार्ट ऑफ आईओटी। इंटरनेट नहीं, आईओटी नहीं। एंड कंट्रोलर को बोला जाता है ब्रेन ऑफ आईओटी, क्योंकि कंट्रोलर नहीं, सोचना नहीं। तो वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज हार्ट ऑफ आईओटी? इंटरनेट। व्हाट इज ब्रेन ऑफ आईओटी? कंट्रोलर। What is the input part of IoT? Sensor. What is the output part of IoT? Actuator. तो अभी तक मैंने जितना ये ब्लॉक डायग्राम समझाने की कोशिश की, सबको समझा है? अभी ना किसी ने कुछ डाउट पूछा है, तो जरा मैं डाउट चेक करता हूँ। सर, मोबाइल का फिंगरप्रिंट और एक बायोमेट्रिक स्कैनर में क्या सिर्फ इंटरनेट का डिफरेंस है? मोबाइल का फिंगरप्रिंट जब तुम अनलॉक करते हो तुम्हारा मोबाइल, जैसे मैं ये मेरा मोबाइल के बारे में बात कर, ठीक है, ठीक है, पीछे फिंगरप्रिंट है। जब मैं इस फिंगरप्रिंट लगा के मेरा मोबाइल अनलॉक करता हूं तो मुझे इधर इंटरनेट नहीं लगता है, ठीक है। पर अगर मैं मेरे मोबाइल में मैं एक बैंक का एप्लीकेशन ओपन करता हूं और फिंगरप्रिंट से ओपन करता हूं, तो मेरा फिंगरप्रिंट का वैल्यू उधर बैंक के सर्वर के पास जाके वेरीफाई होता है। सो बायोमेट्रिक स्कैनर जो होता है ना, बायोमेट्रिक स्कैनर ओमकार एंड मोबाइल का फिंगरप्रिंट स्कैनर, बेसिक स्कैनर वही है। फिंगरप्रिंट स्कैनर इज नथिंग बट बायोमेट्रिक स्कैनर। यू कैन पुट इट ऑन अ इंटरनेट for authentication, or you can simply have authentication on your mobile itself. Alexa 100% is an example of enchanted object. Sir, is IoT different from machine learning? If yes, how? Chaitanya, I'll come to this point in a meanwhile. ठीक है, बट डेफिनेटली आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन क्लियर किए जाएंगे, डोंट वरी। सो इनपुट सेंसर, आउटपुट actuator. Is this clear everyone? So अभी when I talk about एक ब्लॉक डायग्राम, इधर आपको, आप पहले राइट हैंड साइड पे फोकस कीजिए। राइट हैंड साइड पे आपको एक ग्रीन कलर का इधर, कैन यू सी द प्लांट हियर? इसके अंदर ये देखो, इधर ना एक डिवाइस है, ये व्हाइट कलर का डिवाइस सबको दिख रहा है? ये व्हाइट कलर का डिवाइस, यस। ये व्हाइट कलर का डिवाइस जो है, ये व्हाइट कलर का डिवाइस इज कनेक्टेड टू दिस वाटर पंप। जस्ट अ सेकंड। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस वाटर पंप, ये सिंपल एक तुम्हारे वाटर बॉटल से पानी सक करता है। इस वाटर पंप का काम है इधर से सक करना और यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो इधर पानी गिर रहा है, इधर कैन यू सी दिस व्हाइट एलिमेंट जहाँ पे मेरा अभी पॉइंटर है, ये व्हाइट, ये तुम्हारे सॉइल के अंदर डाला हुआ है। ये सॉइल के अंदर जो डाला हुआ है ना, इसको हम लोग कहते हैं मॉइस्चर सेंसर। क्या कहते हैं? मॉइस्चर सेंसर। ये मॉइस्चर सेंसर का काम है सॉइल के अंदर का मॉइस्चर चेक करना है। देखो इधर सॉइल, ये मॉइस्चर सेंसर ऐसे दिखता है, उसको डिप कर दिया सॉइल के अंदर,
वो मॉइस्चर का वैल्यू लेता है और सीधा इंटरनेट से कंट्रोलर के पास देता है। अभी इधर कंट्रोलर यही है, तो इंटरनेट मतलब इधर डायरेक्ट वायर्ड से कनेक्शन किया हुआ है इस डिवाइस के साथ। ये डिवाइस वाटर पंप है, इस डिवाइस के अंदर एक वाटर पंप है जो पानी ऑटोमेटिकली चालू करता है जब मॉइस्चर कम होता है और ऑटोमेटिकली पानी बंद करता है जब मॉइस्चर बढ़ जाता है। तो तुम्हारा ये ऑटोमेटिक प्लांट मॉनिटरिंग सिस्टम में मुझे फटाफट बोलते जाओ, चैट विंडो पे डालो, व्हाट इज योर सेंसर, एवरीवन फटाफट, व्हाट इज योर सेंसर? इनपुट सेंसर को बताओ, इधर कौन सा सेंसर है? सेंसर का नाम क्या है? कौन सा सेंसर के बारे में हम लोग ने बात किया अभी? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस जो इनपुट लेता है? यस, मॉइस्चर सेंसर। वो डेटा है कि मॉइस्चर कितना है, किससे डेटा लेता है? जो सेंसर है मॉइस्चर सेंसर, वो डेटा किससे लेता है? प्लांट से नहीं लेता है, सॉइल से लेता है। तो सॉइल बनता है अपना ऑब्जेक्ट, और ये डेटा लेके किसको देता है? मॉइस्चर का वैल्यू किसको देता है? सर्वर, मतलब अपने कंट्रोलर को। वेरी गुड। कंट्रोलर प्रोसेसिंग करता है, और अगर मॉइस्चर कम है तो कंट्रोलर किसको मैसेज भेजता है? बॉटल को नहीं, वाटर पंप को, वाटर मोटर को। एग्जैक्टली। और मोटर पानी चालू करता है। मोटर एक्चुएटर नहीं है भाई लोग, बिल्कुल भी ऐसा पाप मत करो समझ के कि मोटर एक्टिवेटर है। मोटर एक्टिवेटर नहीं है, मोटर कंट्रोलर का ही एक चीज है जो पानी को ऑन ऑफ करता है। एक्चुएटर कौन है पता है? स्प्रिंकलर। जहां से पानी तुम्हारे पौधे में जा रहा है वो स्प्रिंकलर द एक्चुएटर। ठीक है? सो ये पूरा प्रोसेस में वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। सॉइल मॉइस्चर सेंसर इस सॉइल के अंदर डाल दिया, मॉइस्चर सेंसर इज एक्चुएटर, सॉइल इज अ ऑब्जेक्ट। सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट रीड करता है, कंट्रोलर को देता है, कंट्रोलर प्रोसेस करता है, समझता है कि मॉइस्चर कम है, ऑटोमेटिक वाटर पंप को ऑन करता है और पानी प्रोवाइड करता है। ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का एलिमेंट जहां से पानी गिर रहा है, ये इज अ स्प्रिंकलर। ये पानी का जो आउटपुट डिवाइस है वो स्प्रिंकलर है, एंड दैट इज योर एक्चुएटर। ठीक है? चलो अभी ना मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर मुझे तुम चैट विंडो पे देते जाओ। ठीक है? सर व्हाट अबाउट नाइट? एट नाइट वी शुडंट वाटर द प्लांट्स। ठीक है? यू हैव अ प्रोविजन टू स्विच ऑफ द सर्किट, you have a provision to automatically switch on the switch of the circuit. तो आप अगर बोलोगे ये मोटर सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक चालू रहना चाहिए, उतने समय के लिए चालू रहेगा, ऑटोमेटिकली रात को बंद हो जाएगा। ठीक है? सो दिस इज द आंसर फॉर मोहित क्वेश्चन। यस सर, टाइमिंग सेट कर सकते हैं। यस यस यस। अभी ना मुझे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। There is a question coming. I'll just check that question. Sir, is IoT different from machine learning? If yes, then how? Yes, IoT is using the concept of machine learning. मशीन लर्निंग मतलब क्या? मशीन लर्निंग मतलब सिस्टम को ट्रेन करना, सिस्टम को सिखाना कि ऐसे बर्ताव आपको करना है। ठीक है? उसको हम कहते हैं लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। रोबोट इज एन एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। IoT is using the concept of machine learning. So IoT is not machine learning. IoT is using the concept of machine learning. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे पूछा था सर एलेक्सा का वर्किंग बताओ। तुमको पता है एलेक्सा एक खतरनाक डिवाइस है, साला तुम जो भी कुछ घर पे बात करते हो सब कुछ सुनता है,
और सिर्फ सुनता नहीं, सर्वर पे डाल देता है, क्योंकि उसको ना एक ही चीज की जरूरत रहती है सुनने के लिए, एलेक्सा. सो सेंसर ऑफ एलेक्सा इज द माइक. तुम जो कुछ बोलते हो वो माइक से इनपुट लेता है, सीधा सर्वर पे डाल देता है. जैसे उसने वर्ड सुना एलेक्सा, ठीक है, वो अपना माइक एक्टिवेट कर देता है. उसका माइक कंटिन्यूअस एक्टिवेटेड होता है, पर वो क्या करता है, लेता है, देता है सर्वर को, लेता है, सर्वर को देता है, लेता है, सर्वर को देता है. जैसे एलेक्सा बोला वो अपने पास रखता है. तो मैंने बोला एलेक्सा प्ले लैला में लैला, जो आता है ना अपना ऐड. तो जब मैं कहता हूँ एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, तो उसने मेरे हर एक वर्ड्स को पकड़ा है. प्ले, अभी एलेक्सा आपको पता रहेगा इट इज ऑल्सो कमिंग इन हिंदी. तो जब मैं कहता हूँ एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, तो एलेक्सा क्या करता है, एलेक्सा यूजेस अ कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तुमको अगर पता रहेगा, ये हॉट टॉपिक है मार्केट का, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. वो क्या करता है एनएलपी? एनएलपी क्या करता है, तुम्हारे वर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है. ठीक है, तो तुम्हारे वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके सर्वर को देता है, और सर्वर स्टार्ट्स प्लेइंग लैला में लैला. स्पीकर जो है ना, स्पीकर इज योर एक्चुएटर. माइक जो है वो है सेंसर, और अमेज़न का जो क्लाउड है दैट इज योर कंट्रोलर. एंड उसको कनेक्ट करने के लिए तुम घर का वाईफाई यूज करते हो. सो इंटरनेट बिकम्स योर मेन हार्ट ऑफ योर IoT. विल योर एलेक्सा वर्क विदाउट इंटरनेट? नो. विल योर एलेक्सा वर्क विदाउट अमेज़न सर्वर? नो. तो अमेज़न सर्वर भी जरूरी है, अमेज़न का इंटरनेट भी जरूरी है, माइक भी जरूरी है, और तुम्हारा स्पीकर भी जरूरी है. ये सब मिला के जो बनता है ना, दैट इज नोन एज IoT. सो अभी तक कुछ डाउट? IoT का बेसिक ब्लॉक डायग्राम सबको समझा है क्या? एवरी वन ऑफ यू? वेरी गुड. और भाई लोग बिल्कुल सोचने का नहीं है, मैंने ये डाउट पूछा तो सर क्या सोचेंगे. पहले मतलब तुम्हारा क्वेश्चन सिर्फ मेरे पास आ रहा है, तो तुम्हारा जो कुछ डाउट है बिंदास पूछने का. ठीक है, बिल्कुल एक भी डाउट माइंड में नहीं रखने का. पॉसिबली अगर मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ और मैं तुम्हारा चैट विंडो फिलहाल नहीं देख रहा हूँ, तो तुम्हारा चैट विंडो को मैं बाद में देख के रिवर्ट करूंगा, बट तुम्हारा हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा, उसकी चिंता तुम मत करो. अभी हु इज मेकिंग IoT? प्रोबेबली दिस इज द लास्ट टॉपिक आई विल बी कवरिंग. आज हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, लिखने का काम कब से है? परसों से. अगर हो सके मल्टी कलर पेन रेडी रखो. ठीक है, अभी लॉकडाउन है, मैं आपको कंपलसरी नहीं कर सकता, बट वेल एंड गुड, इवन इफ यू हैव मोर देन वन पेन. सर दिस ऑटोमेटिक प्लांट वाटर मशीन कैन बी यूज्ड इन फार्म्स. इट इज यूज्ड इन फार्म्स. आज आपको पता है कोई भी फार्मर को फिजिकली फार्म में जाके क्रॉप देखने की जरूरत नहीं है. आज पता है उनके पास है ड्रोन. ड्रोन जाता है, रियल टाइम पिक्चर कैप्चर करता है और फार्मर को दिखाता है, देख तेरे फार्म का ये हाल है. तो आज ऑटोमेटिक प्लान मॉनिटरिंग सिस्टम से, बट ऑब्वियसली इनिशियल कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा फार्मर के लिए सेटअप करने के लिए, बट एक बार सेटअप किया तो उसका जो ह्यूमन एफर्ट्स है ना वो कम हो जाएगा. So, okay, I'll now talk about who is making IoT. फटाक से 5 एप्लीकेशंस है, 5 जिन्होंने IoT अपने प्रोडक्ट में यूज किया. पहला दिख रहा है स्काईबेल. ये स्काईबेल, मैंने एक सिंपल स्काईबेल रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट, एक ऐसे वीडियो डोरबेल खरीदा. बहुत ही फालतू था, मेरे को सिर्फ देखना था, क्योंकि ये स्मार्ट वीडियो डोरबेल जो आपको दिख रहा है, दिस विल कॉस्ट यू, इफ यू गो फॉर अ एक्चुअल US प्रोडक्ट, तो दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 6,000 to 7,000 रुपीज. इसकी खूबी ना बहुत अच्छी है. इधर आपको दिख रहा है बंदा बेल बजा रहा है. एक्चुअली ना दिस इज टच सेंसिटिव. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टच सेंसिटिव एंड टच स्क्रीन. टच स्क्रीन में थोड़ा सा आपके फिंगर से स्क्रीन पे प्रेशर देना पड़ता है. टच सेंसिटिव इज सिंपली टचिंग द ऑब्जेक्ट
and the operation is happening. तो ये आपको दिख रहा है, ये this is your sensor. इधर किसने बटन रखा, मतलब घर के बाहर कोई तो आया है, इमीडिएटली कैमरा चालू होगा, कैमरा तुम्हारा फोटो लेगा, तुम्हारा वीडियो कैप्चर करेगा, और इधर आपको दिख रहा है स्पीकर है इधर, और इधर माइक भी है. तो इसमें बहुत सारे सेंसर एक्चुएटर्स है. यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 सेंसर्स. पहला ये टच सेंसिटिव, दूसरा ये कैमरा जो इनपुट लेता है, और तीसरा ये माइक जो आपसे इनपुट लेगा. ये इमीडिएटली तुम घर पे हो या ना हो, तुम्हारे मोबाइल पे उनका एप्लीकेशन रहता है, तुम्हारे मोबाइल पे ऐप पे दिखेगा तुम्हारे घर के बाहर कोई तो आया है, तो उस कैमरा से तुम्हारे मोबाइल पे दिखेगा तुम्हारे घर के बाहर कौन खड़ा है, और तुम जो उससे बात कर रहे हो वो यहाँ स्पीकर से उसको सुनाई देगा. एंड दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ व्हाट, IoT. IoT के बिना ये चलने वाला ही नहीं है. ठीक है, तो स्काईबेल इज सिमिलर टू वीडियो डोरबेल. नहीं, स्काईबेल ने ये वीडियो डोरबेल बनाया हुआ है जिसके लिए अवार्ड मिला है. ठीक है, देन डैको, ये अपने घर पे जो बाबा आदम जमाने के स्विचेस है ना, उनका आजकल काम सब चला गया है. मेरे फ्रेंड ने एक ने होम ऑटोमेशन बनाया, मैं आपको बताता हूँ. ऐसा एक पैनल आता है, ऐसा, ये मोबाइल दिख रहा है आपको, ठीक है, ऐसा सिंपल एक पैनल आता है. ये पैनल वो अपने पास लेके बैठता है घर पे. इस पैनल से उसको जो ऑपरेट करना है ना वो ऑपरेट करता है. घर का लाइट, घर का टीवी, ये एक्चुअली आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, पर ऐसे स्विचेस भी आए हैं, टच पैनल स्विचेस. ठीक है, जहां पे तुम तुम्हारे घर के बहुत अलग अलग अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हो, फैन, वाईफाई, टीवी, एवरीथिंग. एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड विद दिस स्मार्ट लाइट स्विच. ठीक है, फिर टीपी लिंक, इसका अगर आपको पता रहेगा, लास्ट जुलाई में सिस्का ने लॉन्च किया था, सिस्का एंड फिलिप्स ने. ये एक ऐसा एलईडी बल्ब है जो आपके मोबाइल से ऑपरेट होता है. ये 800 और 1200 के रेंज में आपको मिल जाएगा, अमेजोन पे अवेलेबल है. ठीक है, इसका ऐप डाउनलोड करने का, आपको पता है एलईडी की खूबी है, आप कोई भी कलर चालू कर सकते हो. तो आपको उधर दिख रहा है, इधर जो कलर सेट करोगे वो कलर यहाँ पे दिखेगा. आपने अगर ये बोला ये लाइट 6 बजे चालू होना चाहिए, ऑटोमेटिकली ये लाइट 6 बजे चालू होगा. ये लाइट को, या लाइट का इंटेंसिटी तुम कम कर सकते हो, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, लाइट का कलर चेंज कर सकते हो, लाइट को तुम सेट कर सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे स्मार्ट किचन, किचन के एक कोने में एक लाइट रहेगा जो ब्लिंक करते रहेगा, जो अपने मम्मी को रिमाइंड करेगा गोली लेना है. तो ये वही बल्ब है. एंड दिस इज एंटायरली ऑपरेटेड थ्रू योर मोबाइल. क्या करना पड़ेगा आपको पता है, इसके अंदर एक सेंसर रहेगा, वो आपके राउटर को कनेक्टेड रहेगा. एंड आपका मोबाइल आपके राउटर को कनेक्टेड है ही, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं. सो यू कैन ऑपरेट योर बल्ब थ्रू योर मोबाइल फोन. फर्दर अवेयर, ये पता है क्या है अवेयर? अवेयर इज, आपको पता रहेगा एयर प्यूरिफायर्स बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं. ये एयर प्यूरिफायर नहीं है, इट इज एयर मॉनिटरिंग डिवाइस. ये देखो, इसको एक नाम दिया, स्मार्ट प्लग भी बोलते हैं इसको हम लोग. वो सॉकेट में डालने का, यहां से ना वो एयर इनपुट लेगा. ये आपको दिख रहा है, इधर छोटा सा होल है, वो सेंसर है, वो एयर लेता है. अंदर ही प्रोसेसर है, वो एयर क्वालिटी चेक करता है. इधर एयर क्वालिटी डिस्प्ले करता है कि तुम्हारे पास CO2 कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है. ठीक है, ये सब आपको दिखता है यहाँ पे. एंड ये जाता है क्लाउड पे, तो इंटरनेट लगेगा. एंड क्लाउड पे जाने के बाद एग्जैक्टली क्या होगा, वो आपके मोबाइल पे दिखेगा कि आपके घर पे कितना ज्यादा पोल्यूशन है. ठीक है, ये हो गया आपका अवेयर. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, माई MD बैंक, मेडिकल इमरजेंसी ब्रेसलेट. आप अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी में फंस गए ना, तो इस मेडिकल इमरजेंसी ब्रेसलेट के लिए एक बटन होता है, वो बटन दबाने का आपने जो जो रिलेटिव एंड आपके डॉक्टर का नंबर रजिस्टर किया है, क्या होगा पता है, उन सबको आपका लोकेशन जाएगा और उन सबको पता चलेगा कि आप कोई इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी में फंसे हो. ठीक है, अभी मुंबई पुलिस ने एक स्मार्ट वॉच फॉर वुमेन सेफ्टी इंप्लीमेंट किया है, बट वो आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे. बट अभी
ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, कुछ तो धोखा रहेगा ना। Yes. आईओटी में कुछ तो फ्लॉ रहेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी मेजर। तो सिक्योरिटी मेजर सब कुछ थोड़ी आज बताऊंगा। फ्लॉ है, फ्लॉ क्या है बाद में देखेंगे, आईओटी सिक्योरिटी भी देखेंगे, बट डिसएडवांटेज है कुछ आईओटी का, पर उसके साथ उसको हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे वो भी है। देयर इज अ क्वेश्चन, सर फिर सेम नेटवर्क पे होगा तभी ही लाइट बल्ब यूज कर पाएंगे? हाँ, इस लाइट को अगर आपको यूज करना है तो आपका मोबाइल भी और आपका लाइट भी सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। बट अभी जो नए नए बल्ब्स आ रहे हैं, इट इज अलाउिंग इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब तुम अलग नेटवर्क पे रह सकते हो और लाइट भी अलग नेटवर्क पे रह सकते हो। तो अभी मुझे एक क्विक ओवरव्यू लेना है अपन ने मॉर्निंग से जो जो आज बात की उसके बारे में। तो अ क्विक ओवरव्यू, बट बिफोर दैट फटाक से मुझे चैट पे बताओ कुछ डाउट है, प्लीज पोस्ट, कुछ डाउट रहेगा तो। बिल्कुल सोचने का नहीं कि डाउट पूछो तो कौन क्या बोलेगा। सर यू सेड दैट आपने वो जो डोर में जो ऑटोमेशन सिस्टम बनाया था, मतलब जिसमें फिंगरप्रिंट्स है कि मतलब जो इसको रिलेटिव्स को मैसेज आता है, मतलब अगर कोई रॉबर्स आए कि नहीं तो कि थर्ड पर्सन है, तो मतलब वो ऐसा भी मतलब सिस्टम बना अगर सकते थर्ड हैं? पर्सन आता है और वो हाँ फिंगरप्रिंट करता है और फिंगरप्रिंट डिटेक्ट नहीं होता है, हाँ तो मैंने कैमरा लगाया था, वो बंदे का फोटो कैप्चर होता है और वो पूरा डिटेल हाँ। वो चारों फैमिली मेंबर्स के पास जाता है। अच्छा तो अगर चोर आता है उस सर्किट को तोड़ने हाँ की भी अगर कोशिश करता है तो एक अलार्म बजने लगता है और बाकी चार के पास नोटिफिकेशन जाता है कोई तुम्हारा घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ओके So few doubts. Only registered mobile work for bulb? नहीं, ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। Any device having that app and connected to the same network will work. Sir, please repeat heart, brain and etc. of IoT. Okay, I'll do that. So चलो फटाक से अभी जब रिवीजन करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये अपना सिलेबस था। क्या क्या देखा इसमें से? डेफिनेशन हुआ, हाँ आईओटी आया किधर से, आया कैसे, किसने लाया, M2M क्या है, आईआईओटी क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। फ्लेवर्स ऑफ आईओटी मतलब क्या? एप्लीकेशन एप्लीकेशंस, ठीक है। मैं नीलम को भी अनम्यूट करता हूँ, बहुत सिंसियरली सुन रही है, एक ही बार मुझे गुड मॉर्निंग बोलना पड़ा। सो नीलम यू कैन अनम्यूट। कायरत कुछ कॉलेज मध्ये आहेस? यस सर विच कॉलेज? रूपारेल कॉलेज रोपारे। नीलम? सर SM शेट्टी कॉलेज। SM शेट्टी, गुड। तो फ्लेवर्स ऑफ आईओटी मतलब क्या? एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी। फिर आईओटी का जो हम लोग ने लिखा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज नथिंग बट इक्वेशन। टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं देखा हम लोगों ने। एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन देखा पर अभी तक कुछ लिख के नहीं दिया। एंड हु इज मेकिंग आईओटी देखा। सो वाइवा क्वेश्चन, आईओटी ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया? आंसर है सर केविन एस्टॉन, एस्टॉन ठीक है। हाउ इट स्टार्टेड विद पीपल इंटरैक्टिंग विद थिंग्स, थिंग्स इंटरैक्टिंग विद थिंग्स, machine interacting with machines, further give birth to IoE, which is superset of IoD, IoH and IoT. Very important for your viva. फिर हम लोग ने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IoT एंड IIoT। तो मैं तुमको अभी मेरे को आंसर देते जाओ। ऑटोमेटिक कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म, IIoT या IoT? आईओटी नहीं, IIoT। हाय। पर कार would be IoT, कार मैन्युफैक्चरिंग would be through robots, that is IIoT। ओके फिर हम लोग ने देखा IoT के फ्लेवर्स। अगर एग्जाम में पूछा फ्लेवर्स ऑफ IoT, IoT फ्लेवर्स, एप्लीकेशन ऑफ IoT, आंसर यही लिखना है, ठीक है। फिर होम ऑटोमेशन के बारे में हम लोग ने देखा। अभी तक मैंने कुछ लिख के नहीं दिया, सब लिख के दे दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिर हम लोग ने बात की अबाउट इंटेलिजेंट अलार्म, ठीक है। रोड क्लियर है चाहिए तो कॉफी ले लो। फिर हम लोग ने बात की अबाउट इंटेलिजेंट किचन, स्मार्ट किचन, ठीक है। फिर हम लोग ने बात की अबाउट इंटेलिजेंट अम्ब्रेला। Then we were talking about automatic vehicle tracking system. Then we were talking about smart watches.
देन स्मार्ट वॉचेस में एक आया है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, और पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। स्मार्ट सिटी भी हम लोग ने डिटेल में अभी बात नहीं किया है। एंड एग्रीकल्चर में हम लोग ने अभी तक 2 चीजें बात की है, ठीक है, 3 चीजें, सॉइल मॉनिटरिंग सेंसर, वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रोन्स। मैंने ये मशीन्स और रूटीन ऑपरेशंस बात नहीं किया, उसके ऊपर हम लोग जाएंगे भी नहीं, ये मैकेनिकल का पार्ट है, ठीक है। फिर हम लोग ने बात किया एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट। एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट में वापस बता रहा हूँ, एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो आजकल हम लोग से इंटरैक्ट कर सकते हैं। पहले ऐसे ऑब्जेक्ट अपने से इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे, अभी हम लोग से इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन फर्दर हम लोग ने देखा था आईओटी इक्वेशन। तो आईओटी इक्वेशन याद करो, हु इज योर इनपुट, डायग्राम देख के बताओ। इनपुट इज सेंसर, हु इज योर, सॉरी, तुम्हारा पहला डिवाइस लेगा फिजिकल ऑब्जेक्ट, इनपुट लेगा तुम्हारा सेंसर, वो देगा इंटरनेट से कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर सोचेगा, प्रोसेसिंग करेगा, कंट्रोलर इज, वो आउटपुट देगा इंटरनेट से किसके पास जाएगा, एक्चुएटर के पास, एक्चुएटर इज योर आउटपुट। इंटरनेट नहीं, आईओटी नहीं, कंट्रोलर नहीं, सोचना नहीं। सो इंटरनेट इज हार्ट एंड तुम्हारा कंट्रोलर इज ब्रेन, ठीक है। इसका हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था, सॉइल ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम, ठीक है। ये सबको समझा ना, ऑटोमेटिक प्लांट मॉनिटरिंग सिस्टम। यस सर। फिर हम लोग ने देखा हु इज मेकिंग आईओटी, स्काईबेल वीडियो डोरबेल, Echo इंटेलिजेंट स्मार्ट स्विचेस, ठीक है। टीपी लिंक, इट इज वेरी फेमस फॉर क्रिएटिंग राउटर्स, बट उन्होंने ये बल्ब भी बनाया। आज इसके साथ कंपटीशन में कौन कौन है, सिस्का एंड फिलिप्स। अवेयर, इट इज अ एयर मॉनिटरिंग डिवाइस। एंड फाइनली माई एमडी बैंड, मेडिकल इमरजेंसी ब्रेसलेट। ये तुम रजिस्टर करके रखोगे, जब भी वो बटन दबाओगे क्या होगा, तो वो रिलेटिव्स को मैसेज जाएगा, मतलब तुमने जिस जिस बंदों का नंबर उस ऐप में डाल के रखा है, उन सबको तुम्हारा लोकेशन और मैसेज आएगा कि यू आर अंडर इमरजेंसी। कुछ डाउट्स है, लेट अस चेक ऑल द डाउट्स। फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, नहीं मैं पहले से चालू कर रहा हूँ। Okay, what is the role of physical object? Physical object ही नहीं, umbrella is a physical object, soil is a physical object, dog is a physical object. Object ही नहीं तो तुम सेंसर किधर लगाओगे? तो प्राइमरली यू रिक्वायर अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। IIoT में वापस रिपीट करता हूँ, रोबोट्स, कोई अप्लायंसेस कार बनाने के लिए जब काम में आते हैं, हॉस्पिटल्स में जो वेंटिलेटर्स रहते हैं, वेंटिलेटर्स या जो भी मॉनिटरिंग कार्डियक का जो डिवाइस रहता है, वो मॉनिटर करने के लिए जो डिवाइस लगता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इट इज IIoT। पर हम लोग जो पर्सनली उसके लिए यूज करते हैं, इट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए, इट इज IoT। इतना ही डिफरेंस है। IoT is in industrial application, IoT is in home use. Exactly. Scientific objects can interact with each other, is enchanted object, yes. So what is the perfect definition of enchanted object? Anything which today can interact with you is enchanted object, is the एकदम बेसिक थिन लाइन डेफिनेशन ऑफ एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट। माय एमडी बैंड, द मैसेज गोज टू द रजिस्टर्ड नंबर और ओनली मेडिकल इमरजेंसी नंबर्स जो तुमने रजिस्टर कर रखा है उनके पास। फिजिकल ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग द इनपुट डेटा। एग्जैक्टली, फिजिकल ऑब्जेक्ट वो है जहां से हम लोग डेटा इनपुट ले रहे हैं। सो आई बिलीव आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। मैं वापस विद्यालंकार का जो नोटिस है वो मैं प्ले कर रहा हूँ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था प्लीज देख लो एक बार। There are few questions coming
फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स की हमारे घर पे सर लैपटॉप नहीं है, सिर्फ मोबाइल फोन है, हम लोग प्रोग्राम कैसे करेंगे? डोंट वरी फॉर दैट। तुम्हारा अभी मेजर फोकस होना चाहिए थियोरी लेना, प्रोग्राम अंडरस्टैंड करना। लॉकडाउन खुलेगा तो इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिस करो। और तुमको पता ही है विद्यालंकार ने तुमको क्या ऑफर दिया है, पे वन अटेंड ट्वाइस, मतलब तुम ये सब वापस रेगुलर बैच वालों के साथ भी अटेंड कर सकते हो। डोंट वरी फॉर दैट। तो अभी ये आपको नोटिस दिख ही रहा है, तो ये जो भी हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे आपके पास दिखा जाएगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको प्लीज बोलो कि दे कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग। कल एडब्ल्यूपी का लेक्चर है 11 बजे, ठीक है? सो आई होप आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ। मैंने बहुत ही बेसिक चीज आज बताई है। Yes, sir. So any doubt when we will get vbook credential, login credential will be SMSed maybe in this week's time by Vidyalanka. Vivek, you will get the PDF slides, don't worry. So नीलम, आजचा लेक्चर समजलाय हो एकदम प्रॉपरली? सर, हो. साईराज? प्रॉब्लेम समजला. हाँ साईराज? हो सर, एकदम व्यवस्थित समजला. सो अभी ना नॉइज थोड़ा होगा, होने दो, बट देन आई वांट टू अनम्यूट ऑल ऑफ यू। मुझे तुम सबसे जानना है कि लेक्चर अच्छे से समझा है कि नहीं। सो आई विल अनम्यूट ऑल ऑफ यू, सो प्लीज खुद को अनम्यूट कर दीजिए। जय संघवी, इज लेक्चर क्लियर? Yes, sir. Anyone wants to बात वैभव, लेक्चर कळलंय? वैभव दादर स्टेशन पे सर अभी आप. Akshi is writing something. Akshi, any doubt? Ayush? Siddharth Bhatt? So anyway, we'll just terminate the session and we would meet at same time 11 o'clock. ठीक है? सो लेक्चर हम लोग अभी थोड़ा लिखने का काम करेंगे, तो थोड़ा मटेरियल जमा करके रखो। नहीं है तो ठीक है, एटलीस्ट तुम्हारे पास छोटा नोटबुक तो रहेगा ही, कुछ ना कुछ तो रहेगा जहाँ पे तुम लिख सकते हो। सो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा ऐसा ही बैठो कि यू विल बी एबल टू राइट। नहीं तो आप बैठ रहे और लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि अपने को पूरा प्रॉपर नोटबुक में लिखना है। सो ऐसा ही मे बी पोजिशन करके रखो जहाँ पे तुम, मैं जो डिक्टेट कर रहा हूँ या जो भी इधर ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा आप लिख पाओगे। ठीक है? लेक्चर वुड बी 11:30, सॉरी नॉट एट 11 o'clock, 11:30. Tomorrow 11:30, day after tomorrow 11:30 AWP, day after tomorrow 11:30 IoT. So वो I am also trying for एक smart board. Let's see कैसे I can through tablet I have the tablet where मैं whiteboard application से जहाँ important block diagrams हम लोग कर पाएंगे. So anyway, we would right now stop and hopefully there is no doubt right now. So anyway, this is Professor Amit Nerurkar signing off the session of IoT. एक second, कुछ तो chat window पे है. Okay, you are most welcome. Thank you everyone. Hopefully the lecture was good and I would make sure कि आगे lecture और enjoy हम लोग कर सकेंगे और उसमें entertainment factor रहेगा, जिसके वजह से you will be able to understand the concepts. Okay? So thank you everyone. Signing off. See you day after tomorrow. See you tomorrow for AWP 11:30 AM. 100% साइराज, एनर्जी मेरा ऐसे ही रहता है, डोंट वरी. चलो बाय बाय, टेक केयर. सुबोध जी, you can
end the meeting. Subodh ji.